हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। y अक्ष पर उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसकी बिंदु P 3, -2, 5 से दूरी 5 वर्गमूल 2 है। तो यहाँ पर देखो हमें प्रश्न क्या बोल रहा है कि y अक्ष पर स्थित उस बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं जिसकी ये जो बिंदु है P, इससे दूरी 5 वर्गमूल 2 है और P के निर्देशांक भी हमें दिए हुए हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। यदि यदि हमारे पास में ए बिंदु है जिसके निर्देशांक है x1, y1, z1 तथा बी बिंदु है जिसके निर्देशांक है x2, y2, z2 हो, तो रेखाखंड AB की जो लंबाई है वो क्या आ जाएगी। AB बराबर में वर्गमूल x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस में y1 माइनस y2 का वर्ग प्लस में z1 माइनस में z2 का वर्ग, ये आ जाएगी AB की लंबाई। तो देखो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास में एक बिंदु है जो y अक्ष पर है, ठीक है। तो y अक्ष पर जो बिंदु स्थित होता है उसके लिए केवल क्या होता है, y निर्देशांक होता है, यानी x निर्देशांक और z निर्देशांक का मान 0 हो जाता है। तो उस बिंदु का निर्देशांक हम क्या लिख सकते हैं, 0, y, 0 इस प्रकार का हो जाएगा निर्देशांक। और उसकी देखो P बिंदु से कितनी दूरी है, P बिंदु से उसकी दूरी है, P बिंदु देखो 3, -2, 5, ये जो दूरी है ये कितनी है, 5 वर्गमूल 2 है, ठीक है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि प्रश्नानुसार ये जो y अक्ष पर बिंदु स्थित है इसको हम एक बार के लिए क्या बोल लेते हैं, Q बोल लेते हैं, ठीक है। तो PQ हमारे पास में कितना है, प्रश्नानुसार PQ बराबर में 5 वर्गमूल 2। तो देखो PQ निकालते हैं यहाँ से, तो वर्गमूल x1 माइनस x2 का वर्ग यानी 0 माइनस 3 का वर्ग प्लस में y माइनस माइनस का 2 यानी y प्लस में 2 का वर्ग प्लस में 0 माइनस 5 का वर्ग, और ये किसके बराबर होगा, 5 वर्गमूल 2 के। अब दोनों तरफ हम वर्ग करते हैं तो यहाँ पर वर्गमूल हट जाएगा, तो -3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा। प्लस में देखो यहाँ पर ये क्या आएगा, y² प्लस में 4 प्लस में 4y, फिर यहाँ पर ये 25 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो 25 गुणा 2 50 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, y² प्लस में 4y, देखो 25 प्लस में पहले हमने क्या किया, 9 किया, तो 25 प्लस में 9 34 हो गया, 34 प्लस में 4 कितना होता है, 38। अब 38 ये 50 इस तरफ आया तो माइनस का हो गया, तो 38 माइनस में 50 कितना हो जाएगा, -12 बराबर में 0, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, y², 4y को हम ऐसे लिख सकते हैं 6y माइनस 2y माइनस 12 बराबर में 0, ठीक है। यहाँ पर देखो y को उभयनिष्ठ लिया तो y प्लस में 6, यहाँ पर -2 को उभयनिष्ठ लिया तो y प्लस में 6 बराबर में 0, यानी कि गुणनखंड क्या बनेंगे, y माइनस 2 गुणा y प्लस 6 बराबर में 0। तो y का मान क्या आ सकता है, y बराबर में 2 आ सकता है और y बराबर में -6 आ सकता है, ठीक है। तो देखो अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, या तो देखो 0,2,0, 0,2,0 या 0, -6,0, ठीक है। तो ये दोनों ही हमारे पास में क्या हो गए, उत्तर हो गए। y के 2 मान आएंगे तो निर्देशांक भी हमारे पास में 2 ही आएंगे, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 0,2,0 या 0, -6,0। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।